हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू अवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। दिस इज साकिर लटोरिया और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इनफिल्ट्रेशन लॉसेस को। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसपायरेशन एंड एवेपोट्रांसपायरेशन को समझ लिया था, आज हम इनफिल्ट्रेशन को समझेंगे। और जो हमारा स्टार्टिंग हाइड्रोलॉजी हुआ था वहाँ पे हमने इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस को भी समझा था कि आपका जो रेन वाटर होता है या जो रेनफॉल होता है उसका सॉइल के अंदर एंटर होना, जो आपकी प्रोसेस होती है उसको हम इनफिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इनफिल्ट्रेशन लॉसेस को। तो इनफिल्ट्रेशन मींस आपका क्या होता है, रेनफॉल एंटर्स इनटू सरफेस ऑफ सॉइल। सॉइल सरफेस में आपके रेनफॉल का क्या होना, एंटर होना, उसको हम इनफिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। अब रेनफॉल आपका जो है सॉइल सरफेस के अंदर एंटर होगा, ठीक है, तब आपको क्या बेनिफिट्स इसके होंगे। सबसे पहला कि सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट है, उसको क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा। तो इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, सॉइल के मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करेगा इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल का जो लेवल है वो भी आपका इंक्रीज होगा एंड ऑल्सो रिचार्ज द एक्वाफर्स, क्लियर। तो इंक्रीज वाटर टेबल, आपका वाटर टेबल भी इंक्रीज होगा और आपके एक्वाफर्स हैं वो भी आपके रिचार्ज हो जाएंगे इनफिल्ट्रेशन से, ठीक है। तो ये नॉर्मली डेफिनेशंस थी आपकी इनफिल्ट्रेशंस की कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है आपका प्रोसीजर। अब देखते हैं यहाँ पे लॉसेस की मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर। तो अगर मैं आपसे क्या बोलूँ, इफ ऑल अदर लॉसेस आर नेग्लेक्टेड, अगर मैं बाकी जितने भी आपके लॉसेस हैं उसको क्या कर दूं, नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो क्या होगा, जो आपका टोटल रेनफॉल है, अगर मैं इसमें से किसको माइनस कर दूं, रन ऑफ को माइनस कर दूं, किसको माइनस कर दूं, रन ऑफ को माइनस कर दूं, तो ये किसके बराबर मिलेगा आपको, इनफिल्ट्रेशन, क्लियर, कि कितना आपका वाटर सॉइल सरफेस में एंटर हुआ है। इफ ऑल अदर लॉसेस नेग्लेक्टेड, क्लियर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यही अजम्पशन लेके आगे चल रहे हैं कि हमने बाकी सारे लॉसेस को नेग्लेक्ट कर दिया है, तो मैं बोल रहा हूं कि रेनफॉल माइनस रन ऑफ, दैट इज इनफिल्ट्रेशन। अब आपको यहां पे समझना है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। व्हाट इज कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब यहां पे इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी की बात आ रही। तो इनफिल्ट्रेशन में आपके रेनफॉल क्या हो रहा है, सॉइल सरफेस के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से मतलब है कि आपकी सॉइल कितनी कैपेबल है कि वो मैक्स टू मैक्स आपके वाटर को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके एज अ गिवन कंडीशंस, ठीक है। तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी, मैक्सिमम रेट एट विच अ सॉइल इन एनी गिवन कंडीशन। यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं आपको, ठीक है, कंडीशंस आपको पता है, ठीक है। given condition is capable of absorbing water is called its infiltration capacity, क्लियर। तो ये आपकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी की डेफिनेशन हो गई है। आपको याद रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। डेफिनेशंस आ जाती हो, आपको नीचे टर्म्स आ जाती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसको हम इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे होता है इनफिल्ट्रेशन रेट, क्लियर। इनफिल्ट्रेशन रेट की बात करें हम तो एक्चुअल रेट एट विच द वाटर विल एंटर द गिवन सॉइल एट एनी टाइम इज नॉन एज इनफिल्ट्रेशन रेट, क्लियर। क्या समझे आप, क्या बोला है, एक्चुअल रेट एट विच द वाटर विल एंटर द गिवन सॉइल एट एनी टाइम टी। यहाँ पे टाइम आपको दिया गया है, किसी पर्टिकुलर टाइम में सॉइल के अंदर जो वाटर एंटर कर रहा है वो किस रेट से एंटर कर रहा है, दैट इज द इनफिल्ट्रेशन रेट, उसको हम इनफिल्ट्रेशन रेट के नाम से जानते हैं। अब इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एंड इनफिल्ट्रेशन रेट में आपका क्या रिलेशन होता है उसको समझते हैं। तो देखो, रेन वाटर विल एंटर द ग्राउंड सॉइल, आपका जो रेन वाटर होगा वो ग्राउंड सॉइल के अंदर क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, क्लियर। तो रेन वाटर विल एंटर द ग्राउंड सॉइल एट
फुल कैपेसिटी रेट, अपनी फुल कैपेसिटी ऑफ रेट से वो आपका क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। तो इस पीरियड में कब, जब वो फुल कैपेसिटी रेट से ग्राउंड सॉइल में एंटर हो रहा है, तब आपका जो रेनफॉल रेट होता है, क्या होता है, रेनफॉल रेट आपका जो होता है वो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा। क्लियर? तो दिस पीरियड व्हेन रेनफॉल रेट एक्सीड इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। क्लियर? तो यहाँ पे रेनफॉल रेट आपका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से क्या हो गया, ज्यादा हो गया है। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर? नेक्स्ट आपको याद रखना इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, तो जो दोस्त नए हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर को एक बार जरूर चेक करें। और देखें यहां पर इंटेंसिटी की बात कर रहा था मैं, तो रेन इंटेंसिटी अगर आपकी क्या है, लेस देन है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से। रेन इंटेंसिटी मतलब बारिश जो आपकी हो रही है वो बिल्कुल धीरे धीरे हो रही है। क्लियर? यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी आपकी ज्यादा है। ज्यादा मतलब जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, आपकी जो ग्राउंड सॉइल है बहुत ज्यादा ड्राई है, पानी बिल्कुल स्लो स्लो गिर रहा है, मतलब इनफिल्ट्रेशन सॉइल यहाँ पे वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और रेन इंटेंसिटी जो है वो क्या है, कम है। क्लियर? तो रेन इंटेंसिटी लेस देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इस कंडीशन में आपका जो इनफिल्ट्रेशन रेट होगा, क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन रेट होगा वो एप्रोक्स इक्वल हो जाएगा आपका रेनफॉल रेट के। किसके इक्वल हो जाएगा, रेनफॉल रेट के आपके इक्वल हो जाएगा, जब रेन इंटेंसिटी लेस देन होगी आपकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि अब इनके रिजल्ट्स पे अगर हम देखें तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो इनफिल्ट्रेशन रेट है आपका, वह है आपका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से या तो लेस देन होगा या उसके बराबर होगा, वो कभी भी उसको एक्सीड नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो हेंस इनफिल्ट्रेशन रेट लेस देन एंड इक्वल्स टू इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। क्लियर? ये क्या होगा आपका, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर हो सकता है या इससे कम होगा, इसको कभी भी एक्सीड नहीं करेगा। इतना क्लियर है आप लोगों को? तो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। यहां पे नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे है कि जो रेन इंटेंसिटी है आपकी, क्या है, रेन इंटेंसिटी। रेन इंटेंसिटी, इसको स्मॉल पी से मैंने क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेकंड आपका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, क्या है आपका, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, इसको स्मॉल एफ से आपने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? तो इफ द रेन इंटेंसिटी एक्सीड द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, मैंने क्या बोला कि जो रेन इंटेंसिटी है वो आपकी एक्सीड हो जाती है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी का, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, क्या होगा, रेन इंटेंसिटी एक्सीड क्या हो रहा है, रेन इंटेंसिटी एक्सीड द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। रेन इंटेंसिटी एक्सीड द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, देन डिफरेंस बिटवीन इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वह एक्सिस रेनफॉल रेट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सिस रेनफॉल रेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि रेन इंटेंसिटी अगर एक्सीड होती है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी का, तो ये जो डिफरेंस आएगा यह एक्सेस रेनफॉल रेट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे आपकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी अफेक्टेड हो सकती है। तो हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। क्लियर? तो सबसे पहला यहाँ पे जो आपका फैक्टर है जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को इफेक्ट करता है, दैट इज टाइप ऑफ सॉइल। क्लियर? टाइप ऑफ सॉइल में मोस्टली हमने जो टाइप ऑफ सॉइल की बात की है, एक तो आपकी सैंडी सॉइल मैंने ली है। कौन सी सॉइल है आपकी, सैंडी सॉइल है, और एक आपकी क्लेई सॉइल है। क्लियर? तो आपको पता है कि सैंडी सॉइल जो होगी वो ज्यादा इनफिल्ट्रेशन को, उसका जो इनफिल्ट्रेशन रेट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा।
ठीक है, एज कंपेयर टू क्लेई सॉइल। क्लियर? तो सैंडी सॉइल इज मोर इनफिल्ट्रेशन एज कंपेयर टू क्लेई सॉइल। क्लियर? अब आपको ही पता है क्ले जो होता है इसमें क्या होता है, छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं आपके और लार्ज वॉल्यूम में होते हैं, और सैंडी सॉइल जो होती है इसमें जो वॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसमें इंडिविजुअल वॉइड्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए इसमें वाटर जो आपका एंटर होता है वो जल्दी होता है एज कंपेयर टू क्लेई सॉइल। क्लियर? तो ज्यादा इनफिल्ट्रेशन आपका सैंडी सॉइल में होगा एज कंपेयर टू क्लेई सॉइल। तो पहला फैक्टर आपका क्या हो गया, टाइप ऑफ सॉइल हो गया। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, दैट इज द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर। आपको पता है अगर वाटर की विस्कोसिटी बढ़ेगी, क्लियर, वाटर की विस्कोसिटी अगर बढ़ेगी तो इनफिल्ट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? तो विस्कोसिटी आपकी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है आपका इनफिल्ट्रेशन का। ठीक है, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो इनफिल्ट्रेशन आपका कम हो रहा है। क्लियर? विस्कोसिटी इंक्रीज देन इनफिल्ट्रेशन डिक्रीज। अगर आप ऐसे समझो कि एक आइस का टुकड़ा है और एक डब्बे में आपने पानी भर के रखा हुआ है, अगर उस आइस को आप किस पर डाल रहे हो, सॉइल के ऊपर डाल रहे हो, एक डब्बे में भरा हुआ पानी आप लिक्विड को आप डाल रहे हो, तो जो लिक्विड होगा वो जल्दी से आपकी किसमें, सॉइल में एंटर हो जाएगा एज कंपेयर टू आइस। ठीक है, तो विस्कोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो इनफिल्ट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो विस्कोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब यहां पे मैंने क्या बोला कि जो टेम्परेचर है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द विस्कोसिटी। टेम्परेचर बढ़ा, विस्कोसिटी कम हुई, और विस्कोसिटी अगर कम हुई तो इनफिल्ट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इनफिल्ट्रेशन भी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? तो यहां पे ऐसा भी आप बोल सकते हो विस्कोसिटी आपकी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके किसके, इनफिल्ट्रेशन के। क्लियर? एंड टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी बट इनफिल्ट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर? तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, विस्कोसिटी कम होगी और इनफिल्ट्रेशन आपका यहां पर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट यहां पे आता है वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर, अब देखो यहां पे एक आपके पास ग्राउंड है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ग्राउंड है। ठीक है, एक ग्राउंड है, एक आपके पास एक ग्राउंड है। इस ग्राउंड में क्या है, आपकी घास लगी हुई है। क्लियर? वेजिटेशन कवर आपका यहां पर प्रेजेंट है इस वाले ग्राउंड में, और यह जो एक और आपका ग्राउंड देख रहे हो वो आपका प्लेन ग्राउंड है, यहां पे कोई भी वेजिटेशन कवर आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब अगर बारिश होती है तो बारिश क्या होगी, इस पे आएगी डायरेक्टली, जो ड्रॉप होगा, रेन वाटर ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, इस पर पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, यहाँ पे वाटर रिटेन नहीं हो पाएगा। क्लियर? अब वेजिटेशन कवर की बात करें तो अगर इसके ऊपर आपका बारिश होती है, रेन ड्रॉप जो आते हैं, तो वो क्या करेगा, वेजिटेशन कवर यहाँ पे वाटर को होल्ड करेगा, रिटेन करेगा, डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में नहीं भेजेगा, और धीरे धीरे वो क्या करेगा, उस वाटर को सॉइल सरफेस में भेजते जाएगा। क्लियर? तो अगर वेजिटेशन कवर अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा वाटर को रिटेन करेगा और इनफिल्ट्रेशन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू प्लेन ग्राउंड। क्लियर? क्यों? क्योंकि यह वेजिटेशन कवर जो होता है यह क्या करता है, रिड्यूस रेन ड्रॉप कॉम्पैक्शन। ये किसको रिड्यूस करता है, रेन ड्रॉप कॉम्पैक्शन को रिड्यूस करता है, और जो वाटर रिटेन करने की आपकी कैपेसिटी होती है वो आपकी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्लियर? तो वेजिटेशन कवर जितना ज्यादा होगा आपका इनफिल्ट्रेशन उतना ज्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका जो फैक्टर है सॉइल मॉइस्चर। अब सॉइल मॉइस्चर तो हम इसको सीजन से कंपेयर करेंगे तो जनरली आपने देखा होगा विंटर और स्प्रिंग सीजन में जो सॉइल का मॉइस्चर आपका होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। विंटर और स्प्रिंग में क्या होता है, हाई होता है आपका। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन होगा वो क्या होगा, लो होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पर हाई है। बट अगर हम समर सीजन में देखते हैं तो सॉइल का जो मॉइस्चर आपका होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर आपका कम होता है।
तब इनफिल्ट्रेशन आपका जो रहेगा समर सीजन में वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैक्टर्स थे जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। आपके एग्जाम्स में यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि किस फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो हम पढ़ेंगे वो है मेजरमेंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। आप इनफिल्ट्रेशन को कैसे मेजर करते। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को मेजर करने के लिए आपके पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं। एक है आपके पास इनफिल्ट्रोमीटर, क्लियर। पहला क्या है आपके पास, इनफिल्ट्रोमीटर, एंड सेकंड इज रैन सिम्युलेटर्स, क्लियर। सेकंड क्या है आपका, रैन सिम्युलेटर। इनकी हेल्प से आप इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो देखते हैं इनफिल्ट्रोमीटर। तो जैसा कि आप बोर्ड पर ये डायग्राम देख रहे हो इनफिल्ट्रोमीटर, तो ये सिंपल टाइप ऑफ इनफिल्ट्रोमीटर हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो एक आपके पास 60 सेंटीमीटर लेंथ का एक मेटल का सिलेंडर होता है। क्या होता है, मेटल का सिलेंडर होता है जिसके दोनों एंड जो होते हैं, टॉप एंड बॉटम आपके कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, क्लियर। अब इसको ग्राउंड लेवल में आपने 50 सेंटीमीटर डेप्थ में क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है, क्लियर। ग्राउंड में 50 सेंटीमीटर डेप्थ में आपने इंसर्ट कर दिया है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस सिलेंडर में वाटर को ऐड करना है। तो हम यहाँ पर 55 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर को ऐड करते हैं और ऊपर से 5 सेंटीमीटर जो आपकी डेप्थ होगी इसको आपको वेकेंट करके रखना है, क्लियर, खाली करके रखना है। तो हम 55 सेंटीमीटर हाइट तक क्या करके रखेंगे, वाटर को ऐड करेंगे और वहां पे एक पॉइंटर फिक्स कर देंगे, दैट इज वाटर लेवल पॉइंटर। ठीक है, ये वाटर लेवल आपने पॉइंटर लगा दिया। अब जो वाटर इस सिलेंडर में है वो क्या करेगा, सॉइल के अंदर एंटर होना चालू कर देगा। और अब जब चालू कर देगा तो ये जो सिलेंडर है इसमें से आपका वाटर क्या होगा, सॉइल के अंदर इनफिल्टरिंग होगा, क्लियर, अंदर जाएगा। तो आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट आप इस वाटर लेवल पॉइंटर तक क्या करते जाओगे, वाटर को ऐड करते जाओगे, क्लियर। आपने वाटर को क्या करते गए, ऐड करते गए। तो डिफरेंट टाइम इंटरवल पर आपने क्या किया, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर को ऐड किया हुआ है। टाइम इंटरवल आप यहाँ पे नोट कर रहे हो, उस टाइम इंटरवल में आप वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आपने ऐड किया है उसको नोट करते गए, क्लियर। उसके बाद अब इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को आप कैसे मेजर करोगे, तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इन अ गिवन टाइम इंटरवल, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर को ऐड किया है उसको आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, उस टाइम इंटरवल साथ में क्या, एंड एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रिंग टू ऑब्टेन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट मीन टाइम ऑफ इंटरवल, क्लियर। जो वॉल्यूम आपने वाटर ऐड किया है गिवन टाइम इंटरवल पर उसको हमने डिवाइड किया उस टाइम इंटरवल एंड एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल रिंग, जो आपने मेटल का सिलेंडर यहाँ पे यूज किया है उसके एरिया से उसको डिवाइड कर दिया है, तो आपको उस पर्टिकुलर मीन टाइम इंटरवल में इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मिल जाएगी। तो ये आपका सिंपल क्या था, इनफिल्ट्रोमीटर था, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये है, प्रॉब्लम्स आपके यहाँ पे ये है कि जो आपका यहाँ पे मेटल का सिलेंडर है, अब इससे जो वाटर क्या हो रहा है, इनफिल्ट्रेट हो रहा है। तो ये आप देख रहे होगे यहाँ पे आप देख रहे होगे ये आउटलेट साइड भी वाटर आपका क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है, आउटलेट साइड भी आपका वाटर यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है। ये आपका मेजर ऑब्जेक्शन है सिंपल इनफिल्ट्रोमीटर का, क्लियर। आउटलेट फ्रॉम द सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर भी आपका यहाँ पे वाटर स्प्रेड हो गया है। तो इस ऑब्जेक्शन को आपको क्या करना है, ओवरकम करना है। तो चलिए देखते हैं आप इस प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करोगे।
तो जो अभी अपनी प्रॉब्लम्स हुई थी कि आपका सिंपल इनफिल्ट्रोमीटर हमने यूज किया था, तो आपका इनर रिंग से वाटर क्या हो रहा था, स्प्रेड आउट हो रहा था आउटलेट्स पर। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम यूज करते हैं रिंग इनफिल्ट्रोमीटर। इस ऑब्जेक्शंस को क्या करना है, ओवरकम करना है, देन वी यूज्ड रिंग इनफिल्ट्रोमीटर। अब इसमें हम क्या करते हैं, द सेट ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक रिंग। क्लियर? टू कॉन्सेंट्रिक रिंग का जो सेट होता है उसको हम ग्राउंड लेवल में इंसर्ट कर देते हैं। क्लियर? अब दोनों ही रिंग्स में हम वाटर लेवल पॉइंटर जो आपका है, तो कॉमन एक वाटर का फिक्स लेवल मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है? अब यहां पर जो आपने आउटर रिंग यहां पे लगाई है, इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा कि जो इनर आपकी रिंग है, प्रोसीजर वही है जो सिंपल इनफिल्ट्रोमीटर की थी, कि जो इनर रिंग है इसके थ्रू जो वाटर इनफिल्टरिंग हो रहा है सॉइल में, तो यहाँ पे जो वाटर आपका स्प्रेड आउट हुआ था वो स्प्रेड आउट होने को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। यहाँ पे वाटर को स्प्रेड नहीं होने देगा। क्लियर? तो यहाँ पर वाटर को प्रिवेंट कैसे करेगा, कैसे करेगा, तो विद द हेल्प ऑफ वाटर जैकेट। क्लियर? आउटर रिंग यहाँ पे क्या प्रोवाइड कराती है, एक वाटर जैकेट प्रोवाइड कराती है, जिससे वाटर स्प्रेड आपका नहीं होगा। ठीक है? दोनों ही आपकी जो रिंग्स हैं इसमें आपको वाटर को ऐड करना है डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर। क्लियर? आप यहाँ पे वाटर को ऐड करते जाओगे। क्लियर? अब गिवन टाइम इंटरवल पर जो आपने वॉल्यूम को ऐड किया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर को ऐड किया है, उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे टाइम इंटरवल से एंड एरिया ऑफ द इनर रिंग टू फाइंड आउट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। और आप यहां पर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को फाइंड आउट करोगे एट मीन टाइम इंटरवल। ठीक है? तो यह प्रोसीजर थी आपकी यहां पर रिंग इनफिल्ट्रोमीटर्स का। अब यहां पर प्रॉब्लम्स क्या है, यहां पर भी एक प्रॉब्लम्स आती है कि यहाँ पे जो रेन ड्रॉप कॉम्पैक्शन की हम बात किए थे कि जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, तो क्या किया था, रेन ड्रॉप कॉम्पैक्शन हमने पढ़ा था। रेन ड्रॉप कॉम्पैक्शन हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था। तो रेन ड्रॉप कॉम्पैक्शन को यह इनफिल्ट्रोमीटर, चाहे वो रिंग इनफिल्ट्रोमीटर हो चाहे वो सिंपल इनफिल्ट्रोमीटर हो, यह कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर? सेकेंड चीज यहां पे क्या होती है कि जब आप इस इनफिल्ट्रोमीटर को ग्राउंड लेवल में इंसर्ट करते हो, तो जो नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल आपकी होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। क्लियर? एंड इसका रिजल्ट जो आता है वो मोस्ट ऑफ द क्या डिपेंड करता है, साइज ऑफ द इनफिल्ट्रोमीटर पे डिपेंड करता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट कम करने के लिए क्या करना है, शॉर्ट कम्स करना है इन प्रॉब्लम्स को, जैसे नेचुरल सॉइल की प्रॉपर्टी ना बिगड़े और आपका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी फाइंड आउट हो जाए। रेन ड्रॉप कॉम्पैक्शन को भी आप साथ में कंसीडर कर सको, और जो आपका यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट आया है वो डिपेंड कर रहा है साइज ऑफ द इनफिल्ट्रोमीटर पर। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ द इनफिल्ट्रोमीटर पे डिपेंड कर रहा है। तो इन सारी मेजर प्रॉब्लम्स को शॉर्ट कम्स करने के लिए वी यूज्ड रेन सिम्युलेटर्स। हम यहाँ पर रेन सिम्युलेटर्स का यूज करते हैं। तो देखते हैं रेन सिम्युलेटर्स में हम कैसे इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को मेजर करेंगे। तो रेन सिम्युलेटर की हम बात कर रहे थे कि जो भी प्रॉब्लम्स आपको इनफिल्ट्रोमीटर्स में हुई थी वो हम ओवरकम करने वाले हैं बाय यूजिंग रेन सिम्युलेटर। तो रेन सिम्युलेटर क्या होता है, विच कॉजेस आर्टिफिशियल रेन। यह क्या करता है, आर्टिफिशियल रेन को करता है ओवर अ स्मॉल साइज ऑफ प्लॉट अबाउट 2 मीटर बाई 4 मीटर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक आपका एक प्लॉट साइज है, क्लियर, 2 मीटर बाई 4 मीटर का आपका एक प्लॉट साइज है, जिसके लॉन्गर साइड पर आप यहाँ पे क्या करते हो, नोजल्स का अरेंजमेंट करते हो। लॉन्गर फेस पे क्या करोगे, नोजल्स का अरेंजमेंट करोगे, जिसके थ्रू आप इसमें आर्टिफिशियल रेन को कंडक्ट करते हो। क्लियर? तो स्मॉल यहाँ पे प्लॉट की साइज याद रखना, 2 मीटर बाई 4 मीटर आपकी प्लॉट की साइज होती है। ठीक है? आर्टिफिशियल रेन आपको कराना है यहाँ पे।
तो सिम्युलेटर डिवाइस स्प्रिंकल्स वाटर यहाँ पे क्या करेगा, स्प्रिंकल्स आपको कराना लाइक अ रेनफॉल, जैसा रेनफॉल आपका होता है वैसे ही हम नोजल्स के थ्रू वाटर को इस लैंड पर जो प्लॉट साइज आपका है इस पर स्प्रिंकल्स कराने वाले हैं। तो मैंने अभी क्या बोला, नोजल्स को हम लॉन्गर फेस पर क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो थ्रो नोजल्स अरेंज अलोंग द लॉन्गर साइड ऑफ द लैंड प्लॉट विच अरेंजमेंट टू कलेक्ट एंड मेजर द सरफेस रन ऑफ। और आप यहाँ पर किसको मेजर करोगे, सरफेस रन ऑफ को मेजर करोगे। देन बाय यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन, हम यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और उस कंटिन्यूटी इक्वेशन की हेल्प से आप इनफिल्ट्रेशन को मेजर कर सकते हो। कैसे, तो देखते हैं। इनफिल्ट्रेशन इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड, आपने कितना वाटर अप्लाइड किया है और आपको रन ऑफ कितना मिला। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड में से हम सरफेस रन ऑफ को माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग जो आपका वाटर है वो कहां गया होगा, इनफिल्ट्रेशन में गया होगा, तो उसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द इनफिल्ट्रेशन। क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज मैंने आपको बताया था कि रेन ड्रॉप कॉम्पैक्शन को जो इफेक्ट होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है इनफिल्ट्रोमीटर में। देन रेन सिम्युलेटर बेटर देन इनफिल्ट्रोमीटर बिकॉज कंसीडर इफेक्ट ऑफ रेन ड्रॉप कॉम्पैक्शन। यह रेन ड्रॉप कॉम्पैक्शन की इफेक्ट को भी कंसीडर करता है, इसलिए यह ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू इनफिल्ट्रोमीटर। नेक्स्ट, कुछ एम्पेरिकल्स फॉर्मूले भी होते हैं जिसके थ्रू आप इनफिल्ट्रेशन को मेजर कर सकते हो। क्लियर। एम्पेरिकल्स फॉर्मूला मैं आपको बार बार बता रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कुछ एम्पेरिकल्स फॉर्मूले हैं जिनके नाम इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए, ठीक है, इतने ज्यादा डिटेल्स में आपको नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है दैट इज ग्रीन एम्प्ट फॉर्मूला। कौन सा होता है, ग्रीन एम्प्ट फॉर्मूला। सेकेंड है आपका हगिंस मॉन का फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका एंटीसीडेंट प्रेसिपिटेशन मेथड्स। नेक्स्ट फोर्थ आपका है हॉर्टन कर्व मेथड। और लास्ट आपका यहाँ पे जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है दैट इज सॉइल कंजर्वेशन सर्विस फॉर्मूला। तो ये कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप इनफिल्ट्रेशन को मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व जो आपके होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, इनफिल्ट्रेशन इंडाइसेस जो आपकी होती हैं उसको डिस्कस करेंगे, और इन पर बेस्ड जो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी दोस्त हमसे नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाके हाइड्रोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।